नमस्कार, आदाब। रेहानो के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। आज जो स्टोरी आपके सामने मैं लाई हूँ वो है एक बिन ब्याही माँ। सुबह सुबह अलार्म ने चीख के बेल बजाई और नींद से सुरेखा उठ के अलार्म बंद किया। देखा तो 5:30 बज गए। सुरेखा फटाफट उठी, मुँह हाथ धोया, नहाने गई, चाय का पानी चढ़ाया और पूजा के लिए रेडी हो गई। इतने में फ़ोन की घंटी बजी तो ये फ़ोन था उसकी बेटी सुप्रिया का। सुप्रिया ने जैसे बोला, हेलो माँ, आप रेडी नहीं हुए अभी तक? माँ, लेट नहीं करना प्लीज़, मैं अवार्ड आपके हाथ से ही लेना चाहती हूँ। अरे बड़ा, तू फ़ोन तो रख तो मैं रेडी होंगी ना, मेरा सब काम हो गया है। नहीं, अभी मुझे पता है मेरे अवार्ड के लिए आप पूजा करोगे, मंदिर में जाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे। मामा प्लीज़ जल्दी आ जाना। हाँ, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। फ़ोन रखा, फटाफट अपना सब सामान उसने रेडी किया और दरवाज़ा खोला। सामने एकदम ही राजेश को देखा। राजेश को देखते वो एकदम चाहती वहाँ खड़ी हो गई। राजेश उसके बचपन का दोस्त, उसका प्यार और माँ बाप की रजामंदी से शादी होने वाली थी उसकी। तो ये राजेश का कैरेक्टर था। तो अचानक 20 साल के बाद राजेश को देख के उसको एकदम से झटका लगा। उसके बालों में थोड़ी सी सफ़ेद चांदी आ गई थी, थोड़ा सा बदन भर गया था और देख के मुझे मुस्कुराया। वही मुस्कान उसकी पहले वाली। मुस्कुरा के मुझे बोला, कैसी हो सुरेखा? मैंने बोला, मैं अच्छी हूँ, और एक स्माइल दी उसको। बोले, अवार्ड फंक्शन में जा रही हूँ ना? तुम्हें कैसे पता? बोले, मुझे तुम्हारी पल पल की खबर है। मैं भले ही तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर तुम्हारे पास हमेशा हूँ। ये कह के वो मुस्कुराया, गाड़ी का दरवाजा खोला, बोले चलो साथ में चलते। गाड़ी का सफर शुरू हुआ। पुरानी यादों का ताना बाना भी शुरू हो गया। मैं माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी, पीछे 2, एक भाई, एक छोटी बहन। अचानक मम्मी पापा के एक्सीडेंट से पूरा घर की जिम्मेदारी बड़ी बहन, बड़ी दीदी से मैं बड़ी माँ कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। इस सफर में मेरा साथ राजेश ने बखूबी दिया। उसने मेरे साथ एक दोस्त की जगह, एक हमदर्द की जगह, एक बोलते ना आपको सही गाइड करने वाले की जगह दिया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, भाई की शादी हो गई, बहन भी बड़ी हो गई, कॉलेज जाने लग गई। शादी के बाद गृह प्रवेश होता है, नए इंसान की एंट्री होती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। पर भाई बहुत समझदार था। उसने जैसे ही देखा तो उसने अपना पोस्टिंग दूसरे शहर में करवा ली। प्यार मोहब्बत के साथ वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। मैंने भी बोला, अरे तू अकेला थोड़ी रहेगा, बीवी को लेके जा साथ में। इस तरह भाई और भाभी अपने दूसरे शहर में चले गए। पर उसकी ड्यूटी थी, वो बराबर सैटरडे संडे मुझसे मिलने आता, पूरे घर का जो भी काम होता वो सब करता। इस तरह जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। पता नहीं जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया। राजेश के पिता का देहांत हो गया और अचानक उसको बोले बगैर वो उसको अचानक जाना पड़ा। और उसका जाना ऐसा हुआ कि वो लौट के नहीं आया। और इधर मेरी बहन, वो बड़ी हो गई, कॉलेज जाने लग गई, पर उसकी हरकतें मुझे परेशान करके रखी थी। उसने जिस लड़के से प्यार करना शुरू किया वो लड़का अच्छा नहीं था। मैंने उसको बहुत समझाया पर उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे से झगड़ा किया, लड़ाई की। बोले, तुम तो कुंवारी रह गई, क्या तुम मुझे अपने जैसा बनाना चाहती हो? इतनी बहसबाजी करके अचानक एक रात को वो घर का सामान, पैसा, जो भी जेवर मैंने उसके लिए बनाया था सब लेके घर से चली गई। बहुत रोई मैं, बहुत ढूंढा पर उसका कहीं कोई पता न चला। भाई ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कहीं उसका पता न चला। मैं रात भर परेशान रहती, रोती कि वो उम्र में छोटी थी, इतनी दुनियादारी की उसको समझ नहीं थी। वो लड़का बहुत शातिर था, उसके साथ क्या किया होगा। मेरी बहन का नाम सोनम के साथ क्या किया होगा, ये मुझे बात हमेशा परेशान करती थी। दिन गुजरते गए और साल निकल गया और सोनम का कहीं पता न चला। एक दिन अचानक रात को दरवाजे की जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैं घबरा के डर के मारे उठ गई कि इतनी रात को कौन आया होगा। डर के मारे मैं दरवाजा भी नहीं खोल रही। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास के कान लगा के खड़ी हो गई। फिर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, दीदी, ताई। मुझे आवाज सोनम की लगी। मैंने फिर 2 बार कान लगा के सुना, बहुत धीरे धीरे बोलने की आवाज। दरवाजा खोला तो वो सीधा दरवाजा पकड़ के खड़ी थी और मेरे ऊपर गिर गई। उसके हालात देख के, उसके कपड़े देख के, मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मेरे साथ ही क्या कर दिया। पैरों के तले से जमीन निकल गई। वो एकदम बदहवास में मेरे पास, मेरे साथ, मेरे हाथों में गिर गई और बेहोश हो गई। मुझे सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला कि मैं फोन करूं, किसी को बुलाऊं। मैंने कैसे तैसे करके उसको उठा के धीरे धीरे उसको रूम में लेके गई, उसको पलंग पे लिटाया, डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आई तो डॉक्टर बोली, इसकी हालत बहुत खराब है, इसकी शरीर पे चोटों के निशान, इसको बहुत मारा पीटा गया और ये गर्भवती है। ये सुनते ही मैं चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, बोले इसका टाइम से खाना खाएगी तो इसकी सेहत भी ठीक होगी, और सब उसने मुझे समझा के गई। पर मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ क्या उसके साथ। मैंने बहुत कोशिश की पर वो मुझे देखती सुनी सुनी आंखों से और एक लफ्ज उसने मुझसे बात नहीं की। दिन बीतते गए, 9 महीना हो गया।
वो बच्ची, मेरे को समझ में नहीं आया कि सोनम के साथ हुआ क्या। डिलीवरी का टाइम हो गया, पर वो इस तरह से वो टूट गई थी कि मेरे से बात ही नहीं की उसने। जब उसको लेबर पेन शुरू हुआ तो वो बहुत रोई, बोली दीदी मैं बचूंगी नहीं। मैंने उसको गले लगाया, नहीं बच्चा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी ताई तेरी दीदी तेरे साथ। नहीं ताई मैं नहीं बचूंगी। वो गले लग के वो 9 महीने के बाद वो मेरे से रोई, चीखते हुए चिल्लाते हुए मेरे गले लगी और अपने दिल की पूरी जो भी तकलीफ थी उसकी वो मुझे बताने लगी कि उसके साथ क्या हुआ। भागने के बाद वो कई, उसका जो बॉयफ्रेंड था विकास ने उसके साथ क्या किया, शादी बनाई, उसको ले जाके बेच दिया। वहाँ से वो भाग के वो वापस निकल के वहाँ से आई, पर उसको रोज़ मारता, रोज़ बोलता तू जा बाहर जा कमाने के लिए, तू बाहर कमाने के लिए नहीं जाएगी तो मैं तेरे को घर पे नहीं रखूँगा, नहीं तो तू धंधे पे बैठ। उसकी टॉर्चर, उसकी मारपीट इतनी होती थी कि एक दिन तो उसने हद कर दी। एक दिन उसने अपनी सब लिमिट क्रॉस कर दी। घर में 4-5 आदमी को लेकर आ गया और मुझे उसने बोला कि ये 4 आदमी हैं, ये तेरे साथ इनका रिलेशन होगा एक के बाद एक और तुझे कमाई करके देनी है। इतना टॉर्चर किया उसने, इतना मारा। उस मारपीट में दीदी मेरे हाथ से उसका खून हो गया। मैं वहाँ से रातों रात निकल के भागी। मैंने कैसे तैसे करके अपनी जान बचाई, पर वो मरा कि नहीं मरा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको मार दिया और भाग के मैं सीधे आपके पास आई। ये बोलते वो बेहोश हो गई। मैं भी घबरा गई। सीधा डॉक्टर ने उसको लेबर पे रूम लेके गया। वहाँ जाके देखा तो भाई उसकी पेन स्टार्ट हो गए थे उसको, पर वो इतनी तकलीफ में, इतनी दर्द में थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया और वो भगवान के पास चली गई। इतने सदमे में सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत मेरे में अब नहीं रही थी। मैंने बहुत अपने मन को मजबूत किया। भाई भी वापस आ गया था, उसने भी मेरी बहुत मदद की और ऐसे टाइम पे भाभी ने भी साथ दिया और उसका, सोनम का पूरा दाह संस्कार हमने किया। वो बच्ची मेरे हाथ में देख के वो चली गई। भाई ने बोला अब दीदी क्या करोगी? मैंने बोला बेटा अब मैं इसको पालूंगी, इसका जो भी पढ़ाई लिखाई इसका खर्चा, अब थोड़ी डबल मेहनत करूँगी। वक्त जो है वो निकलता गया। इतने में बिटिया बड़ी हो गई। कॉलेज में आज उसका फंक्शन है। गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो मैं अपनी यादों के झरोखे से वापस आई। राजेश को देखा। राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों गाड़ी से उतरे और अपने अवार्ड फंक्शन में गए, जहाँ पे वो बिटिया हमारा इंतज़ार कर रही थी। उसका नाम तो वैसे गुड़िया बोलती थी मैं उसको, उसका नाम राखी था। अवार्ड फंक्शन में जैसे गई तो उसने स्टेज पे मुझे इनवाइट किया, बुलाया और मेरे हाथों से उसने पुरस्कार लिया और गले लगी मेरे और रोई। और स्टेज पे खड़े होकर उसने मुझे जो बातें कही वो मैं सोचने लगी कि ये मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। उसने मुझे जो बातें मैंने कभी उससे नहीं कही, वो बातें उसने मुझसे कही कि माँ है मेरी, जिनकी मैं बेटी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने माँ से बढ़कर मुझे पाला। हॉल में सब एक दूसरे की शक्ल देख रही, सबको ये लगा कि मैं इसकी माँ हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी के पूरे साल हमको कभी कमी नहीं होने दी। और पूरा उसने अपने बारे में, मेरी अपनी मम्मी के बारे में, मामा के बारे में, सबके बारे में बोलती गई और मेरी आंखों से आंसू पिक्चर चलते चलते जैसे निकलते वैसे बहने लगे। उसने अचानक आवाज़ दी पापा, तो मैं अचंभे में हो गई। वो राजेश को पापा करके बुला रही थी। मुझे नहीं पता था कि राजेश और राखी कांटेक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मेरी हर पल पल की खबर राखी से बचपन से लेके आज तक की उसकी जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी सब राजेश पूरा करता है। ऐसे जीवन साथी भी नसीबों से मिलते हैं, जिसका कोई रिश्ता नहीं था फिर भी बहुत बड़ा रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता। उसने स्टेज पे उसको भी बुलाया और स्टेज पे उसने मेरी और राजेश की वरमाला एक्सचेंज करवाई, हम दोनों की शादी करवाई। ये एक माँ की तरह, मैं उसकी माँ थी पर उसने एक माँ की तरह बड़ी हो गई और मेरे को राजेश को एक किया। मेरा भाई भाभी सब स्टेज पे आए और मैं इतनी खुश, इतनी दुखी भी कि सब चीज़ें भगवान कर रहा है अपने अपने। और जो मेरा एक अस्तित्व था, लोगों को ऐसा लगता था ये बिन ब्याही माँ है, इसकी तो शादी नहीं हुई, इसकी बच्ची हो गई बिन ब्याही माँ। तो ये मेरे पे जो एक तोहमत लगा दी थी लोगों ने, पर आज जब लोगों को पता चला, वो खुशी भी एक अलग थी। शहर छोड़ा, जगह छोड़ी, पर मैं खुश थी आज कि आज मेरी मेहनत सफल हुई। आज सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही है। राजेश और मैं अपनी ज़िंदगी के
जिस वक्त पे ज़रूरत है मुझे, उम्र के इस मोड़ पे राजेश ने भी मेरा तब तक इंतज़ार किया। और राजेश जैसा जीवन साथी मेरी ज़िंदगी में रहा, राखी जैसी बेटी, भाई, भाभी सब अच्छा रहा। इस तरह मेरी जो कहानी थी सुरेखा, उसका अंत हुआ, हैप्पी एंडिंग हो गई। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।